हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीजी अड्डा 24/7 में। सीजी अड्डा 24/7 को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग शुरू करते हैं। आज की भर्ती है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट से है, जिसमें 200 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसमें हम बात करेंगे कितने पदों पर भर्ती होगी, भर्ती की प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे करना है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई है, आवेदन कब तक जमा करना है, किस तरीके से जमा करना है आवेदन, इन सब के बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट में ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पदों पर भर्ती का प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। देखेंगे कि छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट में जो पद निकाला गया है उनमें कौन कौन से वर्गों के लिए कितना पद निकाला गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर बताया गया है कि अनारक्षित के लिए 66 पद, एसटी के लिए 50 पद, एससी के लिए 19 पद, ओबीसी के लिए 22 पद, इसी प्रकार से कुल 157 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए गए। इसी में साथ में ही महिलाओं हेतु आरक्षित पद रखा गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 15, एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 6 और कुल इसी प्रकार 45 पोस्ट रखा गया है। और इसी तरह इसी में ही मुक्त पदों में दिव्यांगजनों के लिए 12 पद अलग से रखा गया है। तो फ्रेंड, आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ 200 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, इस सब के बारे में हम पूरे डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं। विज्ञप्ति की शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई इसके बारे में हम बात करते हैं। विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं संविदा वेतन, यहाँ पर वेतन के बारे में भी जानकारी दिया गया और शैक्षणिक योग्यता क्या रखना है इसके बारे में भी डिटेल जानकारी दी गई है। प्रैक्टिटर इन मॉडर्न इन होलिस्टिक मेडिसिन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। इसमें वेतन संबंधित जानकारी भी बताया गया है। मासिक मानदेय रहेगा 22,000 रुपये। फ्रेंड, हम आगे बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर बतलाया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को भेजना है। यह फॉर्म कब तक है इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। जब आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उन सब का फोटोकॉपी कर स्वप्रमाणित घोषित करके आप लोगों को एक बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट कराना है। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़, तृतीय तल स्वास्थ्य भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नया रायपुर, अटल नगर, पिन कोड है 492002। छत्तीसगढ़ में कार्यालयीन समय पर प्रेषित करें। इसी एड्रेस पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है। आगे दिया गया है कि अभ्यर्थी को बंद लिफाफे में आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा। जब आप बंद लिफाफे के ऊपर आपका जो पोस्ट है उसका नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा विभागीय वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन भरने उपरांत फाइनल सेव ऑफ एप्लीकेशन करने के बाद आवेदन पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थी स्वयं का हस्ताक्षर करेंगे। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं या एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसके बाद प्रिंट आउट में आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को स्कैन कर पीडीएफ अपलोड कर फाइनल सबमिट कर क्लिक करें। उसके बाद आपको उस हस्ताक्षरित किए गए एप्लीकेशन को आपको पीडीएफ बनाकर फिर से वेबसाइट पर अपलोड करना रहेगा। तदुपरांत फाइनल सबमिट करने के पश्चात हस्तांतरित आवेदन पत्र के साथ पद से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति स्वप्रमाणित संलग्न कर कार्यालय मिशन संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़, तृतीय तल स्वास्थ्य भवन, सेक्टर 19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल, पिन कोड 492002 छत्तीसगढ़ में कार्यालयीन समय पर प्रेषित करें, जिसके पश्चात ही आवेदन को मान्य किया जाएगा। जब आप लोग एप्लीकेशन को ऑनलाइन भर लेते हैं उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसका एक प्रति आप लोगों को फोटोकॉपी करा कर आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना रहेगा। आपको बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट करना रहेगा। विज्ञापति तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो आपका आवेदन अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप लोग अप्लाई करें।
आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं, आवेदन शुल्क कितना है? आवेदन शुल्क कितना रखा गया है? किसके लिए कितना है? इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम बात करने जा रहे हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हेतु आवेदन शुल्क, अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हेतु आवेदन शुल्क है विकलांग एवं महिला के लिए 100 रुपये और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये। वहीं प्रति माह एवं अभिषेक वेतन नाम वाले पदों पर 200 रुपये और 400 रुपये का शुल्क विवरण दिया गया है। हम बात करने जा रहे हैं आयु सीमा कितनी रखी गई है, आयु सीमा क्या रखी गई है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 70 वर्ष शिक्षकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष बंधकी पद हेतु रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे कि भर्ती कैसा होगा, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया रहेगी। प्राप्त आवेदन पत्र को संलग्न दस्तावेज की स्क्रूटनी उपरांत दावापत्य हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट .nice.in में पृथक से किया जाएगा। समय अनुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी। इसकी जानकारी पात्र अपात्र की जानकारी आपको छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय जिस दस्तावेज का उल्लेख किया गया है, केवल उन्हीं दस्तावेज से संबंध में दावा-आपत्ति मान्य किया जाएगा। अन्य कोई नवीन दस्तावेज दावा-आपत्ति में नहीं किए जाएंगे। अगर जब आप लोग आवेदन भरते समय आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए रहेंगे, उसी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति है तो अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर आप जाकर कर सकते हैं। या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से करेंगे या तो आप लोग स्वयं उपस्थित होकर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसका एप्लीकेशन का अंतिम तिथि कब तक है, कब तक रखा गया है, इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु प्रवेश सूची प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कुल विज्ञप्ति पदों की संख्या 1 से 10 तक के लिए 10 गुना मंगाया जाएगा, 11 से 50 तक के लिए 5 गुना मंगाया जाएगा, 50 से अधिक के लिए 3 गुना मंगाया जाएगा। जैसे पोस्ट है उसी अनुसार आपको उतने गुना अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यता है उन सबको ऐड कर कर आपके लिए एक मेरिट सूची जारी की जाएगी। आपके पास अनुभव है तो अनुभव के लिए अलग से अंक प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंकों का 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40% अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा या अपात्र माना जाएगा। अगर आप 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन ऑनलाइन करा लें। आप लोग लास्ट डेट के इंतज़ार में ना रहें। कभी-कभी लास्ट डेट के चलते सर्वर में दिक्कत हो जाती है या आपको स्पीड पोस्ट भी करना है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि रहेगा 2/1/2025 तक है, तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन कर लें। या 2 जनवरी 2025 तक इसका अंतिम तिथि है। तो फ्रेंड आप लोग नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे भर्ती की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड आप लोगों को हमारा वीडियो का यह सीरीज कैसा लगा हमें कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फ्रेंड इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आप लोगों को बतला दिया हूँ। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ लिंक पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं।